नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उपद्रव फैलाने वाले पर शिकंजा कसने की दिशा में उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक ने क्लेम ट्रिब्यूनल गठन पर मुहर लगा दी है। दरअसल हड़ताल, बंद, विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और क्षतिपूर्ण के लिए अब तक उत्तराखंड में ठोस व्यवस्था नहीं थी। दंगा और अशांति फैलाने वालों पर धामी सरकार अब सख्ती से पेश आने वाली है। दरअसल सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कानून बनाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज होने की रिपोर्ट सर्किल ऑफिसर जिलाधिकारी को दिया जाएगा। जिलाधिकारी क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से नुकसान का आंकलन करवाएंगे। नुकसान का आंकलन होने पर कानून के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की राशि वसूली जाएगी। आपको बता दें, दरअसल उत्तराखंड में दंगा और अशांति फैलाने के मामले को सख्ती से रोकने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक ने विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा दंगाइयों के खिलाफ नजीर बनाने की है। बता दें कि पवित्र देवभूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां भी वर्षों तक इस कानून को याद रखेगी। दरअसल 2 घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। और हाल ही के दिनों में हल्द्वानी हिंसा ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। हल्द्वानी हिंसा के बाद धामी सरकार सख्त तेवर में नजर आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव ला भी सकती है। वहीं कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राज्य में शांति भंग करने वालों को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। आपको बता दें, यानी कि पूरी तरीके से अब इस पर मुहर लग चुकी है कि जो राज्य की जो सरकारी संपत्ति है, किसी भी तरीके से दंगा, विरोध प्रदर्शन, बंद, कुछ भी चीज अगर किया जाता है और इसमें दंगाइयों के द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसकी भरपाई दंगाइयों के द्वारा ही वसूली जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं हल्द्वानी हिंसा भी मुख्य कारण बताई जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला था कि हल्द्वानी में भारी हिंसा हुई थी, जहां पर न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि नगर निगम के कर्मचारी भी घायल हुए थे। करीब 300 के जो लोग थे यहाँ पर, नगर निगम और पुलिस के कर्मचारी, वो घायल हुए थे। इसी के साथ ही यहाँ पर 5 से 6 दंगाइयों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। आपको बता दें, दरअसल हल्द्वानी इलाके में कुछ अवैध निर्माण बनाए गए थे, जिसमें कि मदरसा और मस्जिद शामिल था और इस मामले को लेकर के लड़ाई कोर्ट में चल रही थी और बाकायदा हाई कोर्ट ने यह परमिशन दी थी कि वहां पर जो अवैध मदरसा है और मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जो जगह है, उसे ढहा दिया जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से इलीगल है। अब इस आदेश का पालन करने के लिए प्रशासन यानी कि पुलिस और इसी के साथ ही नगर निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचते हैं और अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन वहां पर पहले से मौजूद उपद्रवी और कुछ लोग ऐसे शामिल थे, कट्टरपंथी भीड़, जो कि पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों पर ही हमला करना शुरू कर देती है, पथराव करना शुरू कर देती है, जिसके बाद ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई को ध्वस्त किया जा रहा था, ये जो अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था, वो दंगे में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर खबर आती है, वहां के डीएम के द्वारा यह बताया जाता है कि कैसे यहां पर पत्थर कलेक्ट करके रखे गए थे, जो बॉटल बम्स होते हैं वो बना करके रखे गए थे। यानी कि यह दंगा अचानक से नहीं हुआ था कि जब प्रशासन गई वहां पर बुलडोज करने के लिए, तब इन लोगों ने गुस्से में आकर के वहां पर पथराव करना शुरू कर दिया, बल्कि इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। तभी तो वहां पर भारी संख्या में पत्थर भी मौजूद थे और जो शीशे
आतिशी बम होती है वो चीजें भी मौजूद थी, इसको लेकर के भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटना हुआ, ऐसे में वहां पर न सिर्फ धामी सरकार एक्शन में आती है बल्कि राज्य की पुलिस भी एक्शन में आती है और फौरन इस मामले में गिरफ्तारियां की जाती है। उस पूरे इलाकों को कर्फ्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह जो है वो फैलाई ना जा सके और इस दंगे की स्थिति को कंट्रोल में ले लिया जाता है। इधर जब हिंसा हुई तो अब जो इसमें आरोपी शामिल थे, उपद्रवी शामिल थे, उसकी धरपकड़ का सिलसिला अभी तक जारी है। पुलिस ने हाल ही में कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस अब तक करीब 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में 5 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जो बकायदा बुर्का पहन करके यहां पर पथराव करती हुई नजर आई थी। और हाल ही में इनके वीडियोस को भी नैनीताल पुलिस के द्वारा शेयर किया गया था और जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये महिलाएं बुर्का पहन करके थाने में बैठी हुई हैं। हालांकि इस पूरे जो घटना हुआ था, पूरी हिंसा जो साजिश रची गई थी, इस घटना को जब अंजाम दिया गया था तो इसमें अब्दुल मलिक का नाम सामने आता है और उसके बेटे अब्दुल मोहित का नाम भी सामने आता है। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे पहले करीब 15 से 20 दिनों तक पुलिस को इतना ज्यादा इन दोनों अपराधियों ने दौड़ाया। दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के तमाम जगहों पर पुलिस ने दबिश दी। इसके अलावा गुजरात में भी कई जगहों पर पुलिस की टीम गई थी। बकायदा इन लोगों को सर्च किया गया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया जाता है और उसके ही निशानदेही पर, उससे ही पूछताछ के जरिए उसके बेटे का पता चलता है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। इसके अलावा भी पुलिस ने देखने को मिला था कि इस मामले में 8 मोस्ट वांटेड की तस्वीरें भी इलाके में जगह जगह चस्पा की थी, जिसके माध्यम से भी कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। और इसके अलावा अब्दुल मलिक की जो संपत्ति है उसे भी कुर्क की गई है। यहां पर यह बात पता चली थी कि कैसे हल्द्वानी हिंसा मामले को अंजाम देने के लिए अब्दुल मलिक ने वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया था। और ये जो मलिक का बगीचा, जो कि पूरी तरीके से अवैध था, जहां पर अब्दुल मलिक कब्जा करा हुआ था, वो बागीचा भी इसी के द्वारा बनाया गया था। और कैसे इसने वो बगीचा खरीदा था और वहां पर अवैध रूप से रह रहा था, इसकी भी डिटेल्स पुलिस की जांच में सामने आई थी। यानी कि ये पूरा का पूरा जो अवैध एरिया था उसको हटाने को लेकर के तमाम चीजें हो रही थी। कोर्ट से बकायदा परमिशन ली जाती है, प्रशासन वहां पर बुलडोजर लेकर के पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर लोगों को भड़काया जाता है, कट्टरपंथी भीड़ इकट्ठी की जाती है और उसके बाद इस हिंसा को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जब यह बड़ी घटना हुई है, उसके बाद से धामी सरकार एक्शन के मोड में है। न सिर्फ हल्द्वानी हिंसा मामले में तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि अब एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि इस कानून को लेकर के अब मुहर भी लग चुकी है कैबिनेट बैठक की ओर से कि अब जो दंगा होगा, जो दंगाई इस दंगे में जितनी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, इसका वसूलीकरण भी उन्हीं के जरिए किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले यह कानून जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बना, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कानून बनाया है, जिसके बाद से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक का रिकॉर्ड है कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ बने हैं वहां पर दंगा नहीं हुआ है। नहीं तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा दंगे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।